picture before you in making without bothering about the words and their meaning which he is using to express himself. As a second lesson, you have to restrain yourself from encouraging your patient to say something that you have come to think about him in your own mind. You need to allow the spontaneous expression that are flowing out of him to come out. कई बार क्या होता है, पेशेंट कुछ बोलता है उससे पहले हाँ हाँ उसको रोक के हम पूछने लगते हैं. एक्चुअली जब उसका फ्लो आ रहा हो, नेचुरल है, तो उसको हमें बोलने देना है, अपनी बातों को हमें बाद में पूछना है. वैसे जो भी पेशेंट का फ्लो है, जो बताना चाहता है, उसको आप उस वे में उसे बताने दीजिए. उसको सुनने के बाद फिर हमें कि हाँ ठीक है, अब वो अपनी तरफ से बता चुका है, स्टाफ हो चुका है, या हमें कहानी सुनाने लगे, क्योंकि फ्लो जो होता है वो बहुत लंबा नहीं होता, फ्लो वाइटल होता है जनरली. लेकिन उसके बाद अगर उस स्टोरी टेलिंग में लग जाए तो हमें उसको अपने ट्रैक पे लेके लाना है कि मतलब हमें क्या जरूरत है. नहीं तो पता लगा कि लंबा लंबा फिर घूमते घूमते गोल गोल घुमा के फिर हम वहीं आ जाएंगे, पता लगा कुछ नहीं मिला. बट जो फ्लो में जो बता रहा है, बोल रहा है, उसको हमें रोकना नहीं है. हेलो हेलो, गुड इवनिंग सर. गुड इवनिंग सर, स्क्रीन शेयरिंग में जो है आपका केवल फोटो आ रहा है, बुक का पेज नहीं आ रहा है. थैंक यू. ये सब बता तो रहे हैं आ रहा है स्क्रीन शेयरिंग में. क्या स्क्रीन शेयरिंग में क्या ये पेज नहीं आ रहा है? जी आ रहा है. जी आ रहा है सर. अभी आपने पॉज किया हुआ था ना, वो आ रहा था, अभी पॉज किया इसलिए वो चीज. ओके, लेकिन मैंने पॉज तो नहीं किया है. ये ब्लैक वाला पेज को विंडो अभी सर आ गया सर, अभी पेज आ गया. हाँ, तो ये पेज को, ये तो हम एक्चुअली कभी कभी यहाँ मुझे देखना भी होता है ना, पता लगा कि हम बोलते जा रहे हैं तो हमें इस पैरा पे भी आना होता है. एक्चुअली पता नहीं इस मैकबुक में क्या इशू है कि ये ब्लैक पोर्शन पूरा हमारा ये रहता है, और इसको अगर हम कर देते हैं मेन विंडो पे तो ये मल्टीपल सारी विंडोज ओपन हो जाती हैं. तो विंडोज में तो इजी था, इसे मैक में समझ नहीं आता क्या इशू है, ये हो जाता है. हमने वीडियो भी नहीं देखा. सर, कोई दिक्कत नहीं है. तो जब मैं ये ब्लैक आएगा, जब इस पेज को मैं ओपन करूंगा तो ये आएगा. जैसे इसको हम हटाएंगे तो ये स्क्रीन अभी तो विजिबल है, सभी को आ रही है. यस सर. ओके, सही हो अभी गया जो सर. जी हाँ, तो ये ऐसे ही रहता है एक्चुअली. इसको थोड़ा सा मैं ट्राई करता हूँ ये थोड़ा छोटा बड़ा करने के लिए, लेकिन पहले एक्चुअली मेरे पास टच पैनल था तो आदत है कि स्क्रीन को टच करके करने के लिए, लेकिन ये थोड़ा सा कुछ You need to allow the spontaneous expression that are flowing out of him to come out. वॉइस तो क्लियर है, क्योंकि मैं थोड़ा फैन की स्पीड बढ़ाया था तो मुझे लगा कि यस सर, वॉइस सही है. क्लियर है सर, वॉइस क्लियर है. वर्ड लेकिन सर थोड़ा सा और जूम कर दीजिएगा तो अच्छा रहेगा. क्या म्यूट करूं. अभी थोड़ा वेट कीजिए, एक मिनट, टेक्निकली कुछ एरर है, क्या करना है. ओके, You need to allow the spontaneous expression that are flowing out of him to come out without coloring. Without coloring मतलब पता है, आप लोग समझ रहे हैं, या मैं आगे चलूं. सर बता दीजिए, पता नहीं है. विदाउट कलरिंग का मतलब है जो पेशेंट का फ्लो है, कई बार पेशेंट के साथ हम उसको जोड़ देते हैं. जैसे पेशेंट बोल रहा है, डॉक्टर साहब क्या है ना कि मुझे जब तकलीफ होती है तो फिर जो प्रॉब्लम होती है तो मुझे
मैं काम नहीं कर पाता हूँ, तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि कुछ ऐसी मेडिसिन मिल जाए, कुछ ऐसा हो। अच्छा, मतलब कहने का ये है, वो तो दूसरी तरीके से वो जो बता रहा है हमें वही सुनना है, लेकिन हम उसको जो हमें मालूम होता है, अच्छा, इसका मतलब ये है कि आपका काम डिस्टर्ब होता है ना, मतलब इसकी वजह से आपका काम नहीं हो पाता है टाइम से, तो इसके लिए तो हम उसको ले जाना चाहते हैं टॉक्स ऑफ बिजनेस की तरफ। या हमें जो इजी लगता है, हो सकता है वो ये कहना चाहता हो कि डॉक्टर साहब मतलब कि मान चलिए मे भी कफिंग का इशू है, कफ आ रहा है, जैसे कि जो चाइना वाला रूब्रिक हमारा डिलीजन 100 is, तो मतलब वो कहना चाह रहा हो कि डॉक्टर साहब इसकी वजह से मेरा काम नहीं हो रहा है, मतलब बस इसी की वजह से मेरा सब कुछ रुक जाता है, इसने मुझे डिस्टर्ब कर रखा है, बस ये इसी की वजह से परेशानी है मुझे। तो अब लेकिन हमें पता ही नहीं डिलीजन 100, ये रूब्रिक ही नहीं मालूम है, तो हम उसको कहाँ लेके जाएंगे, उसके टोन में उसके साथ मिलाकर इसको लेके जाएंगे टॉक्स ऑफ बिजनेस की तरफ खींच के कि हाँ ये है। लेकिन अभी अगर आप देखें तो जो डिलीजन 100 वाला चैप्टर है, अभी उसमें तो ये मेडिसिन ही नहीं है। जो देखते हैं इसमें कितनी मेडिसिन मिलती हैं। एक के 100 है और एक रूब्रिक है इसमें डिलीजन वर्क 100, ऐसे कुछ करके है। हाँ, दूसरा इसमें सिंगल चाइना डिलीजन वर्क 100 एट वर्क इज। तो मे बी पेशेंट का जो वर्जन है, जो वो बोलना चाह रहा, वो हो सकता है कि वो इस रूब्रिक की तरफ हमें ले जाना चाहते हो, जो इसका एक्सप्रेशन हो, जो वर्जन है पेशेंट का, वो हो सकता है डिलीजन वर्क 100 एट वर्क इज। मतलब कि इस खांसी की वजह से या इस कोई भी ट्रबल है या मेरे इस पेन की वजह से मेरा कोई काम नहीं हो पाता है, मतलब मैं काम नहीं कर पाता हूँ, ऐसा मुझे लगता है कि यही चीज की वजह से मुझे प्रॉब्लम है और ये मुझे रोकती है। तो अब हमें नहीं पता है रूब्रिक, तो हम क्या कहेंगे कि अच्छा, इसका मतलब ये है कि इसकी वजह से आपका काम नहीं होता है, आप काम नहीं कर पाते ना, काम डिस्टर्ब हो रहा है। तो हम उसको सीधा क्या करेंगे, डिस्टर्बेंस टू बीइंग ले सकते हैं, टॉक्स ऑफ बिजनेस ले सकते हैं, और बहुत होगा डिलीरियम टॉक्स ऑफ बिजनेस से लेंगे। तो कहने का मतलब जो हमें नॉलेज है, जो हमें मालूम है, हम पेशेंट को उसी तरीके से उसी तरफ उसको ले जाते हैं। अक्सर ऐसा होता है या नहीं होता है? यस सर, होता है, होता है। होता है। इसीलिए तो ये जो वर्ड है, जो ये सेंटेंस यहाँ लिखा हुआ है, ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। कहाँ चला गया ये? विदाउट कलरिंग विदाउट कलरिंग। मीन्स अपना जो है विदाउट बायसनेस कलरिंग, उसके ऊपर थोपना नहीं। तो इसका मतलब ये है कि विदाउट कलरिंग तो हमें उसमें अपनी तरफ से कुछ प्लस माइनस नहीं करना है, जो उसका फ्लो आ रहा है उसको वैसे ही आने देना है। कई बार हम उसको तोड़ मरोड़ के इधर उधर कर देते हैं अपने अकॉर्डिंग, वो गलत है, वो नहीं करना है। जो जैसे आ रहा है, जिस सेट में आ रहा है, जिस विंडो में सेट हो रहा है, उसे में ले जाके लगाना है। अब आप बताइए, टॉक्स ऑफ बिजनेस की अगर हम रूब्रिक ले लिए, रिलेडियम टॉक्स ऑफ ले लिए, या फिर दूसरा रूब्रिक हमने बताया कौन सा, उस पे ले लिए, तो क्या चाइना इन सब में कहीं पड़ी हुई है? दूर दूर तक कहीं चाइना का रिलेशन इससे नहीं है। फिर तो ना हम कभी चाइना तक पहुंचेंगे, ना ये रूब्रिक आएगा, ना चाइना तक पहुंचेंगे, फिर तो हो गया काम। फिर तो लगेगा कि पता नहीं, हमने तो रूब्रिक लिया था, सही लिया था, पेशेंट जो बताया था वैसे ही लिया था, बट हमने तो पेशेंट का वो फ्लो आने ही नहीं दिया ना उसको, तो हमने बीच में ही रोक दिया उसको। वो भी सोचेगा हाँ डॉक्टर साहब मुझसे ज्यादा समझदार हैं, ऑब्वियस सी बात है, तो फिर वो समझ गए हमारी बात को। तो इसीलिए एक एक सेंटेंस, जो एक एक वर्ड्स लिखे हैं, बहुत मायने रखते हैं। तो इसीलिए मैंने इसको थोड़ा सा हाईलाइट करना जरूरी समझा। अक्सर ये होता है, ट्राई टू वॉच, परसीव एंड इंटरप्रेट थिंग्स विदाउट इंटरफेरेंस ऑन योर पार्ट। अभी देखिए क्लियरली सर ने आगे मेंशन कर दिया है कि विदाउट इंटरफेरेंस ऑन योर पार्ट, हमें अपना भी कोई पार्ट उसमें ऐड नहीं करना है, कोई इंटरफेरेंस नहीं करना है। जो जैसे है, जो हमें दिख रहा है एज इट इज, वैसे हमें उसी की टोन में, उसी के टर्म में, उसी की लैंग्वेज में हमें लेना है, उसी के वर्जन में हमें लेना है। इसलिए रूब्रिक्स की नॉलेज हमें मस्ट है, और उसका एक्सप्रेशन, जो एक्सप्लेनेशन है रूब्रिक का, जो वर्जन है, वो हमें आना चाहिए सही। All that you see and hear happening is the material that is real.
नथिंग इज यूजलेस एंड विदाउट मीनिंग। मीन्स कि जो आ रहा है सामने से, जो पेशेंट बोल रहा है, वो सब चीज वाइटल है। हो सकता है हमें नॉलेज ना हो, माइंड सेक्शन पे जो ट्रीटमेंट नहीं करते हैं, अगर उनके लिए पेशेंट आके कोई बोले डॉक्टर साहब ऐसी दवाई दीजिए रामबाण हो जाए, वो कहेंगे अरे फालतू बेवकूफ, पता नहीं क्या रामबाण वगैरह बोल रहा है, अरे मैं दवाई देता हूँ, आप लीजिए, क्या दिक्कत है, आप बताइए दिक्कत क्या है, डॉक्टर साहब बुखार है। तो अब होम्योपैथी में से फीवर और फिजिकल पे फीवर का फी सब ठीक करना बहुत मुश्किल काम है, मतलब बहुत टफ है ये मैंने एक्सपीरियंस भी किया, लगभग सबने अनुभव किया होगा। एक्यूट केसेस बहुत टफ होते हैं, ये दो चीजें बहुत टफ है। तो हम क्या करते हैं, अच्छा फीवर है, अब नहीं पता है तो पता लगा हम जो पढ़े हैं, जो हमें ज्ञान है पहले से, एकोनाइट देना और एस्टेनिलिडम वगैरह देना, जो भी चीजें हैं जो बोरिक में लिखा है, या जो भी एक्सपीरियंस है, तो हम सोचेंगे अच्छा डर वर तो नहीं लग रहा है कि ज्यादा फीवर हो जाएगा, तो हम चाहते हैं कि कहीं डेथ डिजायर या डेथ प्रेजेंटिंग मतलब कि जो प्रेजेंटिमेंट वगैरह जो भी सारे सिम्टम्स होते हैं, कहीं उसकी बात तो नहीं कर रहा है। मतलब हम उसको अपनी तरफ से खींच खांच के ले जाते हैं, क्योंकि हमें जो पता है हम उसको वहीं ले जाना चाहते हैं। तो ये सब कुछ भी नहीं करना है माइंड पे, तो ये बहुत इजी हो गया है। कम से कम ये है कि अब माइंड वाले क्या है, अब फिजिकल पे अगर कोई करता है तो जादू जैसा तो कोई मतलब नहीं, लेकिन हमारे लिए बहुत इजी है, डॉक्टर साहब ऐसी दवाई दीजिए रामबाण हो जाए। भाई क्यों रामबाण हो जाए, अरे डॉक्टर साहब बुखार है, तो फिर अब काम धाम कैसे करें, काम हो नहीं पा रहा है, तो इसकी वजह से घर में पड़े हैं। तो अब यहाँ कई सेट आ सकते हैं, यहाँ बेलाडोना भी हो सकती है, ब्राइनिया, क्योंकि आपको ये देखना है कि वो पावर्टी में तो नहीं जा रहा है, पुअर है, पावर्टी में जा रहा है, तो सीपिया जा सकती है, ब्राइनिया की तरफ पेशेंट जा सकता है, सल्फर की तरफ जा सकता है। और अब जैसे अगर उसने रामबाण बोल दिया तो इसमें सल्फर है नहीं, तो सल्फर तो अपने आप एलिमिनेट हो गई, वो नहीं आएगी। और इसमें जो दवाइयाँ और नहीं हैं वो तो आएंगी नहीं। तो मतलब इस तरीके से हमें जरूरी नहीं रिपर्टाइजेशन अगर हमें याद रहे तो हम वहीं से इमीडिएट हम एलिमिनेट कर सकते हैं। जैसे अब वो बोला डॉक्टर साहब तो कोई ऐसी दवाई दीजिए रामबाण हो जाए, तो अब हमें ये तो पूछना बनता है ना कि रामबाण क्यों, ऐसा क्या है जो रामबाण का, अब हमें अगर नहीं समझ में आ रहा है रामबाण, तो रामबाण तो हमें ऑब्वियस सी बात है, इतना हमें पता होना चाहिए, दैट मीन्स फास्ट। वो बात कर रहा है कैरी डिजायर टू बी कैरीड फास्ट की, जहाँ एक्यूरेसी, रामबाण का मतलब ये है, मेटाफोरिकली यूज किया गया है कि ये एक्यूरेसी है जो फिर नेवर कैन बी फेल, कि मतलब राम का जो बाण है वो बहुत स्पीडी है, बहुत फास्ट है, जो कभी फेल नहीं हो सकता है। तो ये बात कर रहा है वो फास्ट की। तो एकोनाइट, आर्सेनिक, बेल, ब्रोमेटम और ब्रोमियम और अस्टाक्स और वेरेट्रम। अब इसके साथ में अगर हमें और अच्छा, ऐसा क्यों चाहते हो, मतलब ऐसी क्या बात हो गई है, तो अब डिपेंड करता है कि वो उसका जेस्चर्स क्या होता है, या ऐसे अरे डॉक्टर साहब इसके वजह से क्या है कि काम वाम भी नहीं हो पा रहा है, तो काम भी तो करना जरूरी है। तो अच्छा इस फीवर की वजह से काम नहीं हो पा रहा है, तब सिंपली अगर हम इसके साथ में इस चीज को अगर हम मिलाते हैं, और हम यहाँ पर दूसरा रूब्रिक लेते हैं, ये तो वैसे हमें याद है आप लोगों की समझने के लिए, क्योंकि बहुत सारे लोग नए हैं, इसके लिए मैं यहाँ पर, अब हम दूसरा रूब्रिक ले रहे हैं, टॉकिंग बिजनेस आप। अब हमारे पास देखिए आर्सेनिक और बेलाडोना दो मेडिसिन चल रही हैं। अब इसके आगे अब हमें फिर पूछना है, अब ऐसा लीडिंग टाइप में नहीं है, हालांकि देखा जाए तो इस दो सेंटेंस में बोलने में ही पता लग जाएगा, पेशेंट का जो एक्सप्रेशन होगा, वे ऑफ टॉकिंग होगा, तो पता लग जाएगा ये आर्सेनिक है या बेलाडोना है। तो अगर तो अरे डॉक्टर साहब अब जानते ही हैं हम गरीब आदमी हैं, अब जल्दी जनरली ये क्वेश्चन तो वही करेगा, या तो वो भी कर सकता है जिसके लिए जो बहुत पैसे वाला, बहुत जो बिजनेस क्लास होगा, उसके लिए तो ये सब होता है, एलोपैथी खा लेगा तो इस तरीके से आएगा नहीं। तो जनरली जो इस तरीके से जो मजदूर हैं, जो काम करने वाले, जिनको लग रहा है कि भाई ये नहीं होगा तो हम काम, तो अब वहां उनसे एक शो होगा ना, एक पुअरनेस वाली फीलिंग दिखती है पेशेंट में, तो बोलेगा डॉक्टर साहब, तो
हम पुअर अगर इसको मिला लेंगे तो अपने आप मतलब कि वो इतना लंबा जाने की जरूरत नहीं पड़ती है, मतलब पूछने से ही पता लग जाता है, तो उतने में एक्सप्रेशन से क्लियर हो जाता है कि ये पेशेंट है क्या क्या कह रहा है, तो पुअर वाली फीलिंग वहां दिख जाएगी उसके अंदर। तो अगर ये दिख जाती है तो सीधा हम यहाँ पर फिर हमारी मेडिसिन जो होगी वो बेल हो जाएगी, बेलाडोना सिंगल आ गई। लेकिन अगर वो कुछ जेस्चर्स कुछ एक्सप्रेशंस अगर उसके ऐसे होते हैं जो आसानी की तरफ ले जाते हैं तो ये मेडिसिन हट जाएगी। और दूसरी बात बेल होगी तो फ्रिबलस टाइप में होगा, कहीं कहीं फ्रिबलसनेस वो चीजें उसमें दिख भी जाएंगी। तो इस तरीके से हमें चीजों को लेना है। ओके, तो इसका मतलब ये है कि कोई भी यूजलेस नहीं है, कोई भी चीज, सब चीज का एक अपनी अपनी मीनिंग है, उसका मायने है, तो उसको हमें उस वे में लेना है। ऑल दैट इज नीडेड इज इट्स अ प्रॉपर प्लेसिंग, और उसको हमें प्रॉपर प्लेस करना है। इसलिए देखिए सर हर चीज को बहुत अच्छे से एलाबोरेट कर रहे हैं कि कोई चीज मिस ना हो जाए, कोई चीज छूट ना जाए। तो वैसे तो ये कैपेबिलिटी हमारी नहीं है कि सर के इस वर्क को मैं पढ़ा सकूं, बता सकूं, कुछ गाइड कर सकूं। ये बहुत अपने आप में बहुत टफ टास्क है, बट फिर भी जो हमने सीखा है, जो समझ में आया है, वो मैं अपने अकॉर्डिंग मैं बताने का प्रयास कर रहा हूँ। बाकी ये है कि ये इसको आप जितनी बार पढ़ेंगे सीरीज को, हर बार आपको लगेगा मैं कुछ नया चीज सीख रहा हूँ एवरी टाइम। तो मुझे लगता है शायद मैं एक बार पढ़ा हूँ, क्योंकि मैं बुक को देखता हूँ तो कहीं कहीं कुछ अंडरलाइन वगैरह किया है जिसका अलग पढ़ा हूँ इसको। तो हमें इसको रिपीट करते रहना, पढ़ते रहना। अभी आगे सीरीज में इतनी रूब्रिक, इतना सब कुछ है कि मतलब मान के लिए इतने मटेरियल हैं कि हमें और कुछ लगता है कि शायद बाहर जरूरत ही नहीं होगी, इतने रूब्रिक्स हैं। तो ग्रेजुअली ये सीरीज आगे आते आते टफ होती चली जाएगी, और मतलब कि बहुत बहुत इजी नहीं होगा। लेकिन ये है कि हमें इसलिए इसको पहले से भी पढ़ेंगे तो बेटर रहेगा, और रिपीट करते रहेंगे। इट विल डिपेंड ऑन हाउ यू सॉर्ट इट। अब ये डिपेंड करता है हम कैसे सॉर्ट कर रहे हैं। और दूसरी बात है हम रिपर्टराइजेशन करते हैं माइंड पे, तो मैं प्लीज ग्रेडिंग बेस से मत कीजिए, आप रॉन्ग मेडिसिन पे चले जाएंगे। कि आपको हमेशा जो लेना है वो फिर एलिमिनेट करना है जो रूब्रिक्स वाइज एलिमिनेट करती हो, जो सम रूब्रिक्स में बन रही हो। कोई ग्रेडिंग लेने की जरूरत नहीं है, उसमें मेडिसिन आपकी रॉन्ग आ जाएगी। इट इज द परफेक्शन ऑफ दिस आर्ट ऑफ sorting various sets of human behavior under the headings that you call rubrics, on which will depend your success. तो ये रूब्रिक बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत मायने रखता है, इसकी बहुत अहमियत है। अगर आपने यहाँ गलत हमने कर दिया तो फिर सब कुछ गलत हो जाएगा, और अगर हमने कहीं मेन रूब्रिक गलत ले लिया तो सारी फिर तो ट्रबल स्टार्ट होने वाली है। The third lesson to be learned will be the find of the predominating symptoms. Certain patients will talk to you about many things while reporting. They will go on telling you all that happened to them previously and all that passes through their minds usually. But when you ask them, what about today and now? They may reply, no, none of this is troubling them at the moment. On further questioning as to what is the present problem which is occupying their mind at the time of relating symptoms to you, they have a different story to tell. अब ये इसकी मीनिंग ये पहले इससे पहले हम बता चुके हैं, इससे पहले डिस्कस हो चुका है कि पेशेंट के मन में जो अपर लेयर में जो ऑक्यूपाइंग जो माइंड में इसे कहते हैं रिकॉल मेमोरी में, या जो अपर लेयर में चल रही होगी चीजें, जो बताएगा, जो फ्लो में कह देगा, जो बताएगा वो चीजों को, वो जेन्युइन सिम्टम होते हैं। लेकिन अगर हम उसको बहुत ज्यादा उसमें घुसेंगे और उसका दिमाग लगा के वो बताएगा तो इसका मतलब वो स्टोरी टाइप में, मतलब वो कभी डिफरेंट कभी कुछ बताएगा। लेकिन अगर हम समझ रहे हैं केस को, अच्छी हमें नॉलेज है रूब्रिक्स की, केस टेकिंग अच्छी ले रहे हैं, तो हमें बहुत पूछने की जरूरत नहीं होती। ज्यादातर हम बहुत तब पूछते हैं जब हम खुद समझ में नहीं आ रहा होता है, नहीं समझ में आता है केस, तब हम ज्यादा पूछते हैं। और कई बार ज्यादा पूछना ही मिसलीड कर देता है, मीन्स की कई बार हम कुछ ऐसे क्वेश्चन कर देते हैं पेशेंट को जो उसकी तरफ से आना चाहिए वो हम ही बोल देते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है फिर हमें सिम्टम्स नहीं मिलेंगे। तो केस टेकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रॉपर वे में लेना है उसे। सो इट इज दिस स्टोरी दैट इज नाउ ऑक्यूपाइंग
occupying his mind that needs to be treated at his present state of mind. And you may further ask, is this the only thing which is uppermost in your mind, or do you have to add something else to it, or do you have something else to tell which you feel is in your mind? It is these last thoughts conclusion which he makes, which will help you to know that the predominating disturbance in his intelligence and emotions, and these symptoms which do not only appear occasionally and do not pass through the vanish, will be called persistent in nature and will form the basis of your prescription. इस पे ये सब पहले डिस्कस एक्चुअली बहुत सारी चीजें हो चुकी हैं इससे पहले ही कि आपको परसिस्टिंग, प्रीडोमिनेटिंग एंड प्रेजेंट सिम्टम लेना है, क्योंकि स्टोरी तो बहुत सारी बताएगा लेकिन हमें लेना क्या है वो बहुत मायने रखता है, इसलिए ट्रिपल पी बहुत इंपॉर्टेंट है. बिफोर कंक्लूडिंग द foregoing part of this lecture, I must confess that the subject requires further elaboration with an exhaustive treatment. While I shall be excused for saying is beyond the scope of this introductory work. Therefore, I hope that I will be able to take it up separately in the shape of a full text sometime later. मेंस के जो पेशेंट बोलता है उन चीजों को हमें सब नोट डाउन करना है, लिखना है. कई बार ये होता है स्टोरी लंबा या कुछ हो जाता है तो उसको अगर हम नहीं नोट करते हैं, नहीं लिखते हैं, कई सारी चीजें हैं तो हमें बाद में फिर वो चीजें क्लियर नहीं होती. इसलिए हर चीज जब लिखे रहेंगे, जो सब चीजें होती हैं अगर वो प्रॉपर, क्योंकि बाद के लिए कुछ अगर हम सोचते हैं तो बाद में वो चीजें फिर हमें मिलती नहीं है. तो इसीलिए ये चीजें सब बहुत इम्पोर्टेंट है जो हमें प्रॉपर पाथ पे रखती हैं. Now to move on the other subject of this lecture, that is of converting the expressions of the patient into the language of the repertory of the homeopathic materia medica. I would like to say that I have already dealt with it concisely and comprehensively in lecture number 4 at the previous edition. पहले इस पे हो चुकी है बातें. You are advised to go through the thoroughly. It covers many useful points which will help you to select a proper medicine. For example, how to know the exact meaning of sense of the rubrics. What is the importance of cross-reference and how to draw an exact demarcating line between them. How different words and phrases spoken by your patients would amount to the same rubric like a mathematical equation, and how with only a slight differences in stress, that of tone and style of the speaker, the rubric apparently coming to mind may not be the real rubric. And finally, out of the total number of the mental symptoms, which of them are to be segregated for the selection of the medicine. कई बार कोई सेशन, सेमिनार कहीं कुछ हम अटेंड करते हैं, देखते हैं तो कुछ रूब्रिक्स ऐसे होते हैं जो मैथमेटिकल इक्वेशन टाइप में होते हैं कि मतलब कि उनको उस हिसाब से वैल्यू देनी होती है, और कुछ होते हैं जो सिंपल रूब्रिक होते हैं जहां स्ट्रेस बेस्ड मींस की जहां पर देखना है कि पेशेंट के माइंड में क्या चल रहा है, मतलब जो पॉजिटिव फैक्टर्स हैं. तो जो रूब्रिक जैसे हैं, जिस तरीके से हैं, उनको हम मेंटल सिम्टम्स पे कौन सा सिम्टम्स आ रहा है, किस तरीके से इनको कितनी वैल्यू देनी है, उसके अकॉर्डिंग हम उनको प्लेस करेंगे. तब जो हमारी मेडिसिन होगी, जिसका जो हम सिलेक्शन प्रॉपर करेंगे मिनिमम, वो एक्यूरेट होने के चांसेस होंगे. अगर उनमें गड़बड़ हो जाता है तो फिर ये प्रॉपर नहीं भी हो सकता है. तो इसलिए बहुत, इसके लिए यही है कि लेक्चर नंबर 4 में प्रीवियस एडिशन में पहले इस सब पे बहुत जोर दिया गया है और इसकी चर्चा और डिस्कशन भी हुआ है. A separate book is being written under the title Rediscovery of Homeopathy Series 2, Repertory of Homeopathic Materia Medica Mind Section and Acquaintance. It will contain subject like rubrics, how to. इस सर ने एक दूसरी और अपने वर्क के बारे में बात किया है कि इस पे और सीरीज, जैसे सीरीज पे सीरीज चली है, उसी में रिवाइज लेक्चर नंबर 4 है. How a well begun case can be spoiled by change of medicine on false indicates or by subordinating one's judgment to lay opinions. इससे पहले वाला पेज ये अभी 41 ही हुआ था क्या? नहीं, ये बाकी रह गया. Understand them by way of their dictionary definitions and grammatical positions, emotional sense and derived essences and their relation to intelligence. इसलिए देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि by way of their dictionary definitions, जो डिक्शनरी से जो उनकी डेफिनेशंस आ रही हैं,
ग्रामेटिकल पोजिशंस, जैसे कई बार है डिलीजन इंजर्ड इज बीइंग, तो देखिए इसमें ग्रामेटिकली कितना यूज किया गया है, इंजर्ड है, ये वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज किया रहा है, बीइंग हो रहा है, कंटिन्यूअस चल रहा है, और फियर ऑफ बीइंग इंजर्ड है, डिलीजन इंजर्ड इज बीइंग है। इस तरीके से बहुत सारे जो प्रीपोजिशंस हैं और जो वर्ब्स का यूज हुआ है, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, ARC का यूज हुआ है, ये सब के अपने मायने हैं, मीनिंग है। ही डिनोट करता है स्ट्रांगली, सी डिनोट करता है वीकर सेक्शन को। तो इन सब चीजों को हमें बहुत अच्छे से समझना है और ध्यान देना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है राइट पेशेंट को समझने में और राइट सिनोनिम चूज करने में। इमोशनल सेंस एंड डिराइव्ड एसेंसेस and their relation to intelligence and how to use them in your own language। अब ये सब जान के समझ के हमें अपनी लैंग्वेज में, जैसे पेशेंट की लैंग्वेज तो मे भी अगर गांव से है तो अपने गांव की जो लोकल उस एरिया की लैंग्वेज होगी वो तो उसी में बोलेगा, लेकिन हमें उसको अपनी लैंग्वेज में समझ के उसको प्रॉपर जो हमारी रूब्रिक्स जो रिपर्टरी लैंग्वेज है वहां पर हमें प्लेस करना है। अगर ये वहां से यहाँ प्लेस करने में गड़बड़ होती है, अगर वो हमने गड़बड़ कर दिया तो फिर तो मतलब गलत ही होने वाला है, इसलिए उसको बहुत अच्छे से हमें समझना है। पेशेंट को हम नहीं कह सकते हैं तुम हमारी लैंग्वेज में बोलो, हमें जो उसकी अपनी लैंग्वेज है, मे बी लोकल अपनी क्षेत्रीय भाषा रीजनल लैंग्वेज जो भी है, या उसकी इंग्लिश है, हिंदी है, जो भी है वो वैसे बोलेगा, उसको हमें इंटरप्ट भी नहीं करना है, उसके अकॉर्डिंग हमें अपने आप को करेक्ट करके अपने प्रॉपर लैंग्वेज में उसको हमें प्लेस रूब्रिक में करना है। और वो भी हमें देखना है कि क्या हमारी रिपर्टरी में रूब्रिक्स है, या फिर अभी जैसे ऑनर मतलब जैसे एक होता है रिस्पेक्ट, तो फिर रिस्पेक्ट नाम के रूब्रिक नहीं, अभी वहाँ रेवरेंस है, वेनरेशन है, तो हमें ये सब देखना है कि क्या वो कहाँ प्लेस हुआ है, उस तरीके से हमें उसकी नॉलेज होनी चाहिए और हमें वो वहाँ पर वैसे ही हमें प्लेस करना है। एंड हाउ टू मेक यूज ऑफ देम फॉर द सेक ऑफ प्रिस्क्राइबिंग ए रेमेडी। Another topic of discussion will be of categorizing symptoms into subjective, objective and others। अब आगे जो सिम्टम है इसकी भी चर्चा पहले हो चुकी है, मोस्ट अब तक चीजें जो है वो पहले ही डिस्कशन कर चुके हैं, जो ये यहाँ तक आने से पहले ही है। इनटू सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव देखिए इस पे डिस्कशन भी हुआ है, एंड अदर्स एंड सिम्टम्स बिलोंगिंग टू द इमोशंस, इंटेलिजेंस एंड अदर्स। तो कौन से सिम्टम्स हैं जो बिलोंग करते हैं इमोशंस से, इंटेलिजेंस से या अदर्स हैं, उनको हमें उस हिसाब से हमें प्लेस करना है। सब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव है, सब्जेक्टिव है तो हमें ऑब्जेक्टिव में जाना है, उसके बेस पे प्लेस रूब्रिक को हमें फाइंड आउट करना है। एंड टू बी फर्दर रिफाइंड टू नो देम इन द लैंग्वेज ऑफ साइंस, दैट इज एज electrons, protons and neutrons। This I hope will fully meet the deficiencies of this work on this particular score। In the next lecture we will be exploring the distinguishing features of revolutionary homeopathy। यहाँ पर ये बुक का जो है सेशन ये यहाँ पे आई थिंक ये उसके बाद जो अभी पढ़ाया गया है, जो इसमें बताया गया है, इसका प्रैक्टिकल फॉर्म ये स्टार्ट होगा यहाँ पर। और अभी 10 बज गया है, आज हमें थोड़ा सा एक्चुअली इम्पोर्टेंट मतलब थोड़ा बिजी सेशन है इसके बाद में। अब इसके बाद से हम यहाँ से स्टार्ट हम करेंगे नेक्स्ट में केसेस, कि किस तरीके से केसेस हैं और केसेस में कैसे मेडिसिन को हम यूज कर रहे हैं, दे रहे हैं। तो पेशेंट हम यहाँ पर हमें वेट करना है, रुकना है, या पोटेंसी चेंज करना है, मेडिसिन चेंज करना है, इसके बारे में पूरा ये यहाँ से एक्चुअली प्रैक्टिकल स्टार्ट हो रहा है। और फिर देखेंगे इसमें बहुत मजा आएगा हमें कि मतलब कि कैसे, और हम ये भी देखेंगे हम कहाँ गलत होते हैं, कहाँ सही होते हैं। तो सर बेसिक लेवल से स्टार्ट करके हमें समझाने का प्रयास किए हैं कि आप कहीं से भी हमें मिस्टेक हमसे ना हो, कोई हमसे गलती ना हो। सो अगर